Good morning everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Shivrat Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about the crisis of Mughal Empire and emergence of new states. As we have already know the emergence of new state during 18th century categorized in three groups. So the first is the old provinces. Amongst the states that were carved out of the old Mughal provinces in the 18th century, three stand out the very prominently. लगभग 18वीं शताब्दी के दौरान जो है तीन प्रमुख राज्य मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मुख्यतः उभरे. These were अवध, बंगाल एंड हैदराबाद. ये तीनों राज्य थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद. All three states were founded by member of the high Mughal nobility who had been governor of large provinces. मतलब ये तीनों ही राज्य जो है स्थापित किए गए तीन प्रमुख शासकों द्वारा, जो कि उस समय मुगल साम्राज्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण राज्यों के गवर्नर थे. फर्स्ट सादत खां फाउंडेड अवध, मुर्शी कुली खां फाउंडेड बंगाल एंड आसफ जहां फाउंडेड हैदराबाद. मीन्स सादत खान फाउंडेड अवध, मुर्शीद कुली खान founded Bengal. Then third, Asaf Jah founded Hyderabad. These three founders of three states are the governor of the major province during the Mughal Empire. Then all three had occupied high mansabdari position, enjoyed in the trust and confidence of the emperor. मतलब कि ये जो तीनों प्रमुख राजा थे, इनको जो है उच्च मनसबदारी पद प्राप्त था और ये लोग राजा के विश्वास का जो है भरपूर लाभ उठा रहे थे. आसफ जहां एंड मुर्शीद कुली खां इज्जात रैंक ऑफ 7,000 एंड वाइल सादत खान जात वाज 6,000. जहाँ पे आसफ जहां और मुर्शीद कुली खान ये दोनों जो है 7,000 जात के जो है मनसबदार थे. मतलब जात मीन्स होता है बेटा घुड़सवार. उनके पास इतने घुड़सवार की संख्या थी. और उसके बाद जो है मुर्शीद कुली खान और सादत खान के बाद मुर्शीद कुली खान और आसफ जहां के बाद
जो है सादत खान, जो कि 6000 जात का जो है मनसबदार था। हैदराबाद, निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ, द फाउंडर ऑफ द हैदराबाद स्टेट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। मतलब जो निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ था, ये जो है बेटा हैदराबाद राज्य का संस्थापक था और मुगल साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण दरबारियों में से एक था। ही वॉज ट्रस्टेड फर्स्ट विद द गवर्नरशिप ऑफ अवध एंड लेटर गिवन चीफ ऑफ द दक्कन। मतलब इसने पहले राजा के विश्वास से जो है अवध की जो है सूबेदारी या गवर्नरशिप को हासिल किया और बाद में जो है इसने दक्कन की सूबेदारी को पाया। आसफ जहाँ had already gained control over its political advantage of the turmoil in the Deccan and the competition amongst the court nobility। आसफ जहाँ जो था उसने राजनीतिक उथल पुथल का भरपूर फायदा उठाया और ढेर सारी राजनीतिक शक्ति को स्थापित मतलब प्राप्त किया और साथ ही दरबार में बढ़ते हुई प्रतिस्पर्धा भी उसने लोगों से की। ही गेदर्ड पावर इन हिज हैंड एंड बिकम द एक्चुअल रूलर ऑफ दिस रीजन। उसने जो है इस स्थान की सारी शक्ति को अपने हाथों में इकट्ठा किया और उसके बाद जो है वह इस प्रांत का मतलब कि हैदराबाद का शासक बन गया। आसफ जहाँ ब्रॉट skilled soldier and administrator from northern India who welcomed the new opportunity in the south. He appointed Mansabdar and given जागीर। मतलब कि आसफ जहाँ ने बहुत ढेर सारे कुशल सैनिक और साथ साथ प्रशासक उत्तर भारत से तैयार किए और ये वे शासक थे जिन्होंने जो है दक्षिण में दक्कन में होने वाले कैंपेन का जो है फ़ायदा उठाया और इनको आसफ जहाँ ने जो है दक्षिण में नियुक्त किया और साथ साथ इनको मनसबदारी और जागीरदारी दी। ऑल्दो ही वॉज स्टिल ए सर्वेंट ऑफ द मुगल एम्पायर, देन ही रूल क्वाइट इंडिपेंडेंटली विदाउट सीकिंग एनी डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली और फेसिंग एनी इंटरफेरेंस। मतलब ये जो आसफ जहाँ था इसने जो है यद्यपि जो है मुगल साम्राज्य के अधीन ही शासन किया, परंतु यह पूरी तरह से अपने निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र था और अपने निर्णय लेने के दौरान आसफ जहाँ जो है किसी भी तरह से दिल्ली के हस्तक्षेप से स्वतंत्र था। द मुगल एम्परर merely confused the decision already taken by the निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ। जो मुगल बादशाह था वो जो है आसफ जहाँ के लिए गए इन निर्णयों से बहुत ज़्यादा जो है बेटा कंफ्यूज रहता था। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज कॉन्स्टेंटली engaged a struggle against the मराठास टू द वेस्ट। जो हैदराबाद राज्य था यह पश्चिम में लगातार जो है मराठों से संघर्ष में जो है लगा हुआ था। एंड इंडिपेंडेंट तेलुगु चीफ्स, और इसके अलावा उसको जो है जो स्वतंत्र तेलुगु मुखिया थे उनका भी सामना करना पड़ता था, जिनको हम नायक के नाम से जानते हैं। देन द एम्बिशन ऑफ द निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ टू कंट्रोल द रिच प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इन द ईस्ट were chucked or the British who were becoming
इंक्रीजिंगली पावरफुल इन दिस रीजन। मतलब आसफ जाह का प्रमुख लक्ष्य, जो उसका प्रमुख एम्बिशन था, वो था कि वो कोरोमंडल तट जो कि पूर्व में स्थित था, वहाँ के सभी जो है टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया पर जो है अपना अधिकार कर ले, और जहाँ पर उस समय अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। देन अवध। बुरहानुल मुल्क सादत खान was appointed सूबेदार ऑफ अवध इन 1722। लगभग 1722 ईस्वी में जो है सादत खां का पूरा नाम था बुरहानुल मुल्क सादत खान। तो 1722 में बुरहानुल मुल्क सादत खान जो है अवध में गवर्नर के रूप में चुना गया, मतलब सूबेदार चुना गया। एंड ही फाउंडेड अ स्टेट विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू इमर्ज आउट ऑफ द ब्रेकअप ऑफ द मुगल एम्पायर। उसके बाद उसने एक ऐसे राज्य का जो है मतलब कि उसने एक ऐसे राज्य की स्थापना की जो कि मुगल साम्राज्य से टूटकर अलग हुआ था। अवध was a prosperous region controlling the rich alluvial Ganga plain and the main trade route between North India and Bengal। अवध एक प्रमुख जो है मतलब क्षेत्र था, क्योंकि वहाँ पर जो गंगा का फर्टाइल प्लेन था बेटा वो बहुत उपजाऊ था, जिससे कि अवध को बहुत ढेर सारी एग्रीकल्चर से अवध में उनको ढेर सारे एग्रीकल्चर से फ़ायदा होता था। इसके अलावा यहाँ पर जो है नॉर्थ इंडिया और बंगाल के बीच होने वाला ट्रेड रूट भी पाया जाता है, जिससे जो टैक्स ट्रिब्यूट और जो है गिफ्ट्स जो इनको मिलते थे उससे भी इनका लाभ होता था। ठीक है ना। तो ये दोनों जगह होने की वजह से मतलब अवध प्रांत इन दोनों जगहों को सम्मिलित करने की वजह से या इन दोनों जगहों के अवध प्रांत में होने की वजह से अवध प्रांत जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रांत था। बुरहानुल मुल्क आल्सो हेल्ड द कंबाइंड ऑफिसेज ऑफ सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। बुरहानुल मुल्क जो है एक साथ जो है एक कंबाइंड ऑफिस या कंबाइंड कार्यालय उसने बनाया था सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी के लिए। इन अदर रोड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ अवध। और जो है कुछ लोग यह लिखते हैं कि वह अवध में होने वाली समस्त राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य गतिविधियों का संचालन करता था। बुरहानुल मुल्क ट्राई टू डिक्रीजेस मुगल इन्फ्लुएंस इन अवध रीजन बाई रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ऑफिशियल होल्डर्स। मतलब मुगल साम्राज्य का जो है प्रभाव कम करने के लिए बुरहानुल मुल्क सादत खां ने जो है अपने क्षेत्र में धीरे धीरे जो जागीर प्राप्त लोग थे उनका अपॉइंटमेंट जो है कम कर दिया। ही आल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर। इसके अलावा उसने जो जागीर की साइज थी वो भी छोटी कर दी। एंड अपॉइंटेड हिज ओन लॉयल सर्वेंट टू वैकेंट
प्रोविंसेस, और उसने जो राजा के जो बहुत विश्वसनीय लोग थे उनको जो है दूर किसी खाली राज्य में उनको नियुक्त कर दिया। द अकाउंट ऑफ जागीरदार वर चेक टू प्रिवेंट चीटिंग एनी रेवेन्यू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो लेखा जोखा होता था किसी भी जागीरदार का, वो जो है चेक किया जाता था कि राजस्व में जो जागीरदार है वो किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। विथ रीअसेसिंग बाई ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द नवाब कोर्ट्स, मतलब वो चेक किए जाते थे ऐसे अफसरों के द्वारा जो नवाब की कोर्ट से इसको जो है चेक करने के लिए नियुक्त किए जाते थे। ही सेज्ड ए नंबर ऑफ राजपूत जमींदार एंड एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड ऑफ द अफगान्स ऑफ रोहेलखंड, मतलब उसने बहुत बड़े बड़े जमींदारों की जो है जमीन को हड़प लिया। किसने? बुरहानुल मुल्क सादत खान ने। एंड उसने जो रोहेलखंड के अफगानों के पास कृषि के लिए उपयुक्त जमीन थी या उर्वर जमीन थी उसको भी उसने हड़प लिया। द स्टेट डिपेंडेड ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन फॉर लोन, मतलब जो राज्य था वो जो है जो स्थानीय महाजन थे उनके ऊपर लोन के लिए डिपेंड था। इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाई प्राइस, मतलब यहाँ पर जो है जो टैक्स का जो अधिकार था यानी जो करों का अधिकार था, करों का अधिकार जो मतलब इनको मिलता था वो जो है बीदर की अपेक्षा यहाँ पर और अधिक ज़्यादा टैक्स लगते थे। देन दीज रेवेन्यू फार्मर इजरादारी एग्रीड टू पे द स्टेट ए फिक्स सम ऑफ मनी, लेकिन बाद में बुरहानुल मुल्क सादत खान ने आकर यहाँ पर जो है राज्य के प्रत्येक किसान के लिए करों की दर को निश्चित कर दिया। देन लोकल बैंकर्स गारंटीड द पेमेंट ऑफ द कॉन्स्ट्रक्टेड टू द स्टेट, मतलब लोकल जो बैंकर होते थे, स्थानीय जो बैंकर होते थे, महाजन्स होते थे, वे जो है राज्य में होने वाले विभिन्न कार्यों की जो है जिम्मेदारी लेते थे, जैसे कि जो भी कंस्ट्रक्शन के कार्य होते थे। इंटर्न द रेवेन्यू फार्मर वर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम इन द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, इसके बदले में राजा जो राजस्व किसान थे, राजस्व उनको जो है मतलब कि अपने क्षेत्र के असेसमेंट मूल्यांकन और साथ साथ जो है मतलब करों को इकट्ठा करने का अधिकार देता था। मतलब कि जो बड़े किसान थे उनको राजा इसके बदले जो है मतलब बड़ी जो ज़मीनें थी उनका असेसमेंट मूल्यांकन करने का और उस पर कितना कर लगेगा इसका निर्धारण करने का अधिकार उसने दे रखा था। देन दीज डेवलपमेंट्स अलाउड वन अनदर सोशल ग्रुप लाइक मनी लेंडर्स एंड बैंकर्स। अब जो है इसकी वजह से एक नए ग्रुप का जो है उद्भव हुआ, एक नए जो है मतलब जो एक नया वर्ग था उसका उत्थान हुआ। क्यों? क्योंकि जो है एक वर्ग जो राज्य को फाइनेंस करता था उसके डेवलपमेंट के लिए, इससे भी एक और उस पर राज्य जो उसका जो है कर्ज उतारता था, जैसे किसी लोकल बैंकर से राज्य अपने हर क्षेत्र के जो है विकास के लिए पैसे लेते थे, फिर उसको उसके बदले कुछ रेट पर उसको पैसे देते थे, जिससे यहाँ पर जो बैंकर्स थे और मनी लेंडर्स थे इनकी जो है स्थिति मजबूत होती गई। इसके अलावा जो बड़े किसान थे वो किसी भी लैंड का जो है असेसमेंट और साथ साथ जो है बेटे जो है वहाँ पे टैक्स कलेक्शन करते थे, जिससे कि धीरे धीरे वो भी कन्वर्ट हो गए बैंकर और मनी लेंडर के रूप में। ठीक है ना। देन एक नए जो है
इस समय एक नए सोशल ग्रुप का जो है बड़ा इमर्जेंस हुआ, जिसको आप बैंकर या मनी लेंडर के रूप में जान सकते हैं, जो कि पास्ट में नहीं था, मतलब इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द पास्ट। ठीक है, सो द न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन इमर्ज हियर। तो जो है यहाँ पर एक नया जो है पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो है उभर कर सामने आया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ओल्ड प्रोविंसेस which are a group of the emergence of new states, and today we have already read about Hyderabad and Awadh. We will meet in next lecture. Thank you.